किसान भाइयों, सितंबर का महीना आने वाला है। अपन को अब ऐसे में तैयारी करनी चाहिए कि सितंबर माह में कौन सी सब्ज़ी लगाएं जिससे जो है काफ़ी दिन तक मतलब लगातार अर्निंग हो। जैसे कि हमने अगस्त के महीने में ऐसी ऐसी सब्जियां लगाएं, जैसे हो गया पालक, हो गया धनिया, हो गया मूली, हो गया। तो ये किसान भाइयों एक ही बार आपको फ़ायदा देता है। जैसे कि आप एक बार लगाते हैं तो 20 से 25 या 2 महीने में तैयार हो जाता, और एक ही बार आप जो है खेत से उसे उखाड़ कर मंडी तक पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद अर्निंग बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो है खेत की तैयारी करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, हम लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी के लिए कि सितंबर के माह में कौन सी ऐसी सब्ज़ी लगाएं जिससे जो लंबे समय तक आपको मुनाफा होता रहे, आपकी मोटी कमाई बनी रहे। ये नहीं कि एक बार आप मंडी में ले गए, फसल ख़त्म हो गई। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ज़रूर दबा दें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सितंबर के महीने में हम ऐसी सब्जी आपको बताएंगे जिसे आप लगा कर जो है कम से कम 4 से 5 महीने तक जो है दबा के इसकी कमाई कर सकते हैं, वो भी मोटी कमाई। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं बैगन की खेती। किसान भाइयों, बैगन की खेती बरसात के मौसम में की जाती है और गर्मी के महीने में भी की जाती है। तो किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक जो है बैगन की रुपाई अपने खेत में नहीं करी है तो उसके लिए आप जो नर्सरी भी डाल सकते हैं। अगर नर्सरी तैयार कर लिए हैं तो जो है उसके खेत में रुपाई कर सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही तगड़ा मुनाफा होता है। मिर्च की खेती करने के लिए जैसे कि किसान भाइयों जुलाई से लेकर सितंबर माह तक इसकी नर्सरी डाली जाती है। तो अभी अगर आप नर्सरी नहीं डाले हैं तो इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि आप नर्सरी डाल चुके हैं तो जो है इसकी रुपाई कर दें। ये जो है आपको 4 से 5 महीने तक तगड़ा मुनाफा देने वाली है। उसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे मटर की खेती की। सितंबर के माह में जो है सब्जी वाली जो मटर होती है, मटर 2 तरह की होती है। एक जो है दाल वर्गीय होती है, जो दाल के रूप में यूज किया जाता है सुखा के, और दूसरी जो सब्जियों में जो है यूज किया जाता है। तो जो सब्जी के लिए किया जाता है उसको जो हम अगेती खेती जो सितंबर माह से शुरू कर सकते हैं, और ये जो है 60 से 70 दिन में आपको मोटा मुनाफा देखी जाएगी। ये हमारे भाइयों 3 ये फसलें थी जो आपको लगानी है, और 3 फसल हम बाद में बताएंगे। इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसकी बुआई के लिए, इसकी रुपाई के लिए आपको कौन से खेत को सेलेक्ट करना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जो मार्च अप्रैल में भिंडी की खेत में जो बुआई किए थे, वो लगभग आप भिंडी की फसल ख़त्म हो गई होगी, तो उस खेत को चुन लें। जैसे आपने कद्दू लगाया हुआ था गर्मी के मौसम में, वो खेत खाली हो गया होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लें। और जो भी लौकी की खेत की थी वो भी सेलेक्ट कर लें। लोबिया उगाया था वो भी आप सेलेक्ट कर लिए। और इन सब खेतों में जो है पहले से अभी सितंबर माह में हमें बुआई करनी है, तो अभी से इसमें जो है राउंड अप लगवा दें। तो इससे क्या होगा किसान भाइयों, जैसे जैसे आपकी जो है नर्सरी तैयार होगी वैसे वैसे ये 15 से 20 दिन में जो है घास बिल्कुल उस खेत से ख़त्म हो जाएगी। और किसान भाइयों, जैसे राउंड अप लगाते हैं या कोई भी खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं, तो वो उसमें से जब घास ख़त्म हो जाती है तो उसमें खरपतवार उगने के लिए फिर काफ़ी समय, कम से कम 2-3 महीना समय लगता है। ऐसे में अगर आप उस खेत में कोई भी फसल लगाते हैं, जैसे आपका बैगन हो गया, मटर हो गई, मिर्च हो गया, और ऐसी कुछ फसलें लगाते हैं, तो उसमें जल्दी खरपतवार नहीं आता है, जिससे आपकी फसल का ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाता है। तो किसान भाइयों, फिर हम बात करेंगे चौथे फसल की, वो है आपकी टमाटर की फसल। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं सोचा है तो अभी से इस पे जो है नर्सरी का काम करना शुरू कर दीजिए। नर्सरी डाल दीजिए और ये 20 से 25 दिन में ही तैयार हो जाता है। और जैसे ही ये 3 से 4 इंच का हो जाए, आप अच्छी तरह से खेत की तैयारी करके, जिसमें आपने राउंड अप पहले से लगाया हुआ है, खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उसमें आप अच्छी तरह से जुताई करके और उसमें मल्चिंग भी से भी लगा सकते हैं। और अगर कम लागत लगा के करना चाहते हैं, आपके पास उतना बजट नहीं है, आप उसमें उतना बजट नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप मेड़ लगा कर भी उसको लगा सकते हैं। तो इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे अब शिमला मिर्च की। किसान भाइयों, आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं इस मौसम में, और आपको तगड़ा मुनाफा मिलने वाला है। इस प्रकार जो है
आप खेती कर सकते हैं। और बात करें अगर सितंबर महीने में, तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो सितंबर माह में लगाई जाएगी। जैसे आपका लहसुन हो गया, धनिया हो गया, प्याज हो गया, और भी तरह तरह के फसलें हो गई, राजमा हो गया। लेकिन ये किसान भाई, ये कुछ मुख्य फसलें थी जो आपको काफ़ी लंबे समय तक जो है एक बार पैसा लगाने के बाद, कद्दू की फसल लगाई हुई थी, लौकी की फसल लगाई हुई थी, और नेनुआ तुरई की फसल लगाई हुई थी। तो वो तो फसलें अब धीरे धीरे खाली हो रही हैं किसान भाइयों। तो अगर आप उस मचान को नहीं निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बताऊंगा, जिसे आप लगा कर कम से कम फरवरी मार्च तक उसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उस फसल का नाम है किसान भाइयों सेम। ये नवंबर दिसंबर से जो है इसकी जो हार्वेस्टिंग शुरू की जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको मोटा मुनाफा लेना है काफ़ी लंबे समय तक, तो इस फसल को ज़रूर आप अपने जो है खेत में सिलेक्ट करिएगा, तभी आपको तगड़ा मुनाफा मिल सकता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में फिर यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।